नमस्कार साथियों, मैं राम भजन मीणा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर.बी. मांडे एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आपके कई बार मैसेज कॉल वगैरह आते हैं और आप सीधा पूछते हो कि सर आरएसआर और जो जीएफएनआर सब्जेक्ट है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा में इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कितना डीप में जाके पढ़े। जैसे कोई नियम है तो उसके भी कई सारे सब क्लोज होते हैं और जो सब क्लोज होते हैं उनके भी सब क्लोज होते हैं। तो आप बार बार यही पूछते हो कि क्या इनके सब क्लोज को भी याद रखें और जो सब क्लोज है उसके भी सब क्लोज को याद रखें, मतलब कितना डीप में याद रखें। तो आप सभी के कॉल मैसेज आते हैं तो मैं हर किसी को अगर रिप्लाई तो नहीं कर पाता बार बार में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं जिसमें आप सभी की जो प्रॉब्लम है वो एक साथ सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जो आरएसआर और जो जीएफएनआर के अंदर जितने भी नियम है आप उनको अच्छे से रटें। पहले तो आप सब क्लोज को छोड़ दें, सब क्लोज को छोड़ देना आप एक बार। जो मेन नियम है, जैसे नियम संख्या 7 में क्या है, नियम संख्या 8 में क्या है, जो प्रॉपर जो नियम है ना, जो मेन नियम होता है उसको आप अच्छे से रट लो और बार बार रटो। ये नियम इनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं होती। अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो पहले आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। तो अगर आप ट्रिक ही याद कर लोगे तो नियम याद करने में क्या दिक्कत है आपको। तो आप है ना ट्रिक के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि अगर आपको रूल्स याद करने के लिए अगर आप ट्रिक याद कर रहे हो तो फिर आपको दो चीज़ याद करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये कि आप पहले ट्रिक याद करोगे, ट्रिक याद रहेगी तो आपको आरएसआर जीएफएनआर के नियम याद रहेंगे। अगर ट्रिक भूल गए तो आपके आरएसआर और जीएफएनआर के नियम आप भूल जाओगे। तो इनका कोई रूल नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है, केवल आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए। आप इन नियमों को बार बार पढ़ें डेली, मतलब घंटा 2 घंटा आप इनको डेली पढ़ें। जो मेन नियम है उनको आप लिख कर याद करें। पहले तो आप बिना लिखे याद करें, कोशिश करें बार बार, फिर मन के अंदर दोहराएं कि आपको वो नियम याद है या नहीं है। उसके बाद में आप फिर से पढ़ें उनको, फिर लिखना स्टार्ट करें कि 1 नंबर का जो नियम है उसमें क्या है, 2 नंबर का जो नियम है उसमें क्या है। ऐसे आप लिखते लिखते याद करें। अब मान लो आपने 7 नियम तक लिख दिया, अब आपको 8वां याद नहीं है तो 8वें को छोड़ दो। 8वें को 8वां ऐसे 8 नंबर लगा के उसको खाली छोड़ दो। 9वां अगर आपको याद है तो 9वां लिख दो। 10वां याद नहीं है तो खाली छोड़ दो। जितने नियम ये आपको याद है उतने नियम लिख दो और जितने आपको याद नहीं है उनको आप छोड़ दो। फिर बाद में आप दोबारा उनको याद करो जो आपने खाली छोड़ दिए, जो नियम आपको याद नहीं है लिखने के बाद में फिर आप उनको याद करो। तो वो उनमें से आप आधे नियम फिर लिख दोगे। तो ऐसे अगर आप बार बार याद करोगे, बार बार लिखोगे ना, तो ये नियम आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगे। अब इसमें नियम के बेस पे ये मान के चलो कि आरएसआर और जीएफएनआर जो 25-25 क्वेश्चन आने हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन तो सीधे नियम के ऊपर पूछेंगे आपसे, क्योंकि आरएसआर और जीएफएनआर के अंदर क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा जाता। यहाँ पर सीधी नियम, मतलब रूल्स टू रूल्स बात होगी, नियम से नियम तक बात होगी, यानी कि केवल नियमों के ऊपर चर्चा होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया नहीं जाता, केवल पूछा जाएगा कि कौन से नियम में क्या है और उस नियम के अंदर क्या चीज़ है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप सब क्लोज पे जाते हो तो थोड़ा बहुत सब क्लोज तक आप जा सकते हो। हालांकि सब क्लोज के ये मान के चलो कि आरएसआर जीएफएनआर के जो 25-25 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से मान के चलो कि दो तीन क्वेश्चन सब क्लोज के आ सकते हैं और आएंगे लगभग। तो वो नियम तो आपको, अगर आपने मेन जो नियम याद कर लिए ना, तो आपको सब क्लोज नियम भी याद हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पकड़ लोगे उस चीज़ को। और ऑप्शन जो 4 आएंगे उसमें से आप अच्छी तरह से आप विजिलेंस करके आप 2-3 ऑप्शन तो आप काट दोगे कि इस नियम में ये वाली चीज़ तो नहीं है, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आरएसआर और जो जीएफएनआर है, एक सेकंड, ये जो आरएसआर और जो ये जीएफएनआर है, आरएसआर और जीएफएनआर, तो इसमें ये मैंने चंद्रयान सीरीज स्टार्ट की है। चंद्रयान सीरीज यानी कि मैं इससे आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस सीरीज़ का नाम चंद्रयान क्यों रखा। देखिए, चंद्रयान 3 जो अभी इसरो ने जो भेजा था चांद की साउथ पोल के ऊपर, वहाँ पर 23 अगस्त 2023 को वो पहुँच चुका है और दुनिया का पहला देश बन गया भारत जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को भेजा। और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है अभी तक। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी देश अब तक वहाँ नहीं पहुँच पाया जहाँ पर अपना इंडिया पहुँच गया। आप पहुँच गए, मैं पहुँच गया, अपना भारत है ना वो इंडिया के ऊपर है। आज आप चांद की तरफ देखोगे
तो आपको ये नज़र आएगा कि ये चाँद तो सिर्फ अपना है। तो ये जो चंद्रयान सीरीज़ है इससे आप मोटिवेट रहें, क्योंकि जब चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंच गया, और वो क्यों पहुंचा, क्योंकि उन्होंने कितनी बार प्रैक्टिस की। 2008 से ये सफ़रनामा जारी है। 2008 में सबसे पहले चंद्रयान 1 गया, उसके बाद में 2019 में फिर से ट्राई किया और उसमें आंशिक सफलता मिली थी। और 2023 में, यानी कि 2008 से 2023 तक का सफ़र बहुत ही गज़ब का सफ़र था। तो इतनी उन्होंने धैर्य रखा, तसल्ली रखी, मेहनत की और अपनी गलतियों के ऊपर उन्होंने काम किया। तो उसी प्रकार आपके पास भी समय है, आप अपनी गलतियों के ऊपर काम करें, उनको दोहराएं ना। तो RSR और GA फंडार के नियम याद करने का और कोई तरीका नहीं है, आपको बार बार रटना पड़ेगा। लास्ट में आपको फिर से एक ही बात बोलूँगा कि आप बार बार नियमों को याद करें। और इसमें आपकी समस्या ये भी रहेगी, RSR GA फंडार के नियम मिलते जुलते से लगेंगे आपको, वो कुछ दिन लगेंगे आपको सेम नियम। बाद में आप है ना इनको बिल्कुल पहचान पाओगे कि ये RSR का नियम है या फिर GA फंडार का। ये मेरा खुद का अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी कुछ इसी तरह नियम याद किए थे कि मैंने पहले RSR के नियम याद किए, फिर मैंने GA फंडार के याद किए, और बाद में मैं थोड़ा परेशान हो गया कि ये मिलते जुलते नियम है, ये कौन सी सब्जेक्ट का नियम है, ये कौन सी सब्जेक्ट का नियम है। तो ऐसा कन्फ्यूजन रहेगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम आपके आने वाला है, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी वो बढ़ जाएगी माइंड की, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और माइंड की जब इसकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है तो आपको चीज़ें फटाफट याद होती है। तो मैं मेरा खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरे खुद के RSR GA फंडार में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था, क्योंकि मैंने पूरे नियम को याद किया, बार बार याद किया, इतनी बार याद किया कि मुझे याद नहीं है मैंने कितनी बार याद किया। तो ये चंद्रयान सीरीज़ थी, इसमें मैंने आपकी थोड़ा मोटिवेशन के साथ में मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैंने आपके लिए जो सबसे TDS सब्जेक्ट होती है RSR GA फंडार, मैंने उसको बिल्कुल सिंपल लेमन की लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक नियम पर बात की, पूरा जितना डीप में नियम आता है उतना मैंने लिख के, मेरे हाथ से लिख के डायग्रामेटिक रूप से बनाया और उसको समझाने का प्रयास किया और लेमन की लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। और आपका जो रेस्पॉन्स आ रहा है, आपका जो कमेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपकी चीज़ें समझ में भी आ रही है। यूट्यूब के ऊपर RSR GA फंडार की पूरी फ्री क्लासें कोई नहीं दे रहा, और इतना एग्ज़ाम के हिसाब से आपको कोई नहीं पढ़ा रहा। ये आप देख लेना, पूरे यूट्यूब जगत के ऊपर आप कहीं भी ट्राई कर लेना। अगर इससे बढ़िया कोई पढ़ा रहा है तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ें प्लीज़, ताकि आपको फ़ायदा हो। मैंने मेरे हिसाब से RSR के 25 वीडियो, GA फंडार के 20 वीडियो, 45 वीडियो में RSR GA फंडार पूरी करा दी आपको, और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो आप इनको देखें, निरंतर मेहनत करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरी शुभकामना आपके साथ है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।